एड्डी पे है, कितनी सुंदर लगे ना पायल के बाद इसके पैर। और रात भर वो नहीं करना, तो इन्होंने बोला ठीक है। फिर मार्च में हमने घर बात करी कि भाई ऐसे ऐसे हमने काम करना है। और फिर जून में, मार्च के बाद आप लगा लो मार्च अप्रैल, और फिर हम जून 15 जून को मैंने काम स्टार्ट किया था। फिर हम मतलब अपना सामान लेके आए थे। तो वो होता है, हर चीज़ बहुत प्लानिंग से होती है, ऐसे नहीं होती, बहुत टाइम लगता है। लेकिन अब मैं ठीक हूँ। मुझे मैसेज करते दीदी आप इतना काम क्यों कर रहे हो, इतना काम मत करो, बच्चा छोटा है, ये है। अच्छा लगता है मुझे, मज़ा आ रहा है, कुछ अलग हो रहा है। वरना मैं वाइस आज की जिम रह गई। मैं बाहर देखती हूँ ना किसी बच्चे को, मुझे मिखी बचता है बाहर देखते कि यार वो अकेली है। ज़्यादा देर तो आज भी देखो आने के बाद घंटा किस टाइम साफ दिखानी होगा ना, जो मैं रात को दिखा रही थी। अब देख लो। हाँ हुआ ये कि कोई नॉन में आ रहे हैं तो मुझे आना पड़ा। देखो ये बच्चे की दुकान, ये बच्चे की दुकान डॉल्स वेयर येरी, और इस वाली गली में, ठीक है। मैडम को झूले झुला के लाई हो। और अब इसका बनेगा बनाना, तो ये देखती रहेगी, वही खड़ी रहेगी, मेरे पास ही है। इसका शेक बना रही। गाइस देखो ये क्या बोल रही है, ये कितनी वो तेज लड़की है यार। ये देखो टी शर्ट मेरे नाइट सूट कितने अच्छे हो, कितने ही फैंसी और कितने कंफर्टेबल हो। जो बात मेरे हस्बैंड की टी शर्ट्स में है ना, वो किसी में भी नहीं है, किसी में भी नहीं है भाई। ये वाली ना प्रेगनेंसी में आनी बंद हो गई थी। प्रेगनेंसी के बाद मैंने प्रेगनेंसी में खूब पहनी है, लाल और स्काई ब्लू। आपको पता है कि इतनी चौड़ी हो चुकी है, इतनी चौड़ी हो चुकी है। पहले बोलो जो बोल रहे थे अभी, लेकिन मैं दोबारा निकाल लिया। ये अपने खजाना रख लिया था मैंने संभाल के, और मैंने खजाना निकाल लिया। 4 टी शर्ट्स का मैं वही पहनूंगी। मेरे हस्बैंड बोल रहे बंद कर। क्या बोली, क्या बोल रही अभी है? हट और है तो अपने आप सीख लेते, बच्चे सिखाने की जरूरत नहीं होती इन लोगों को कि हट मत बोलो। क्या बोल रही थी? हट। कर दिया सुसु? वो वाओ, बेड पे पहुंचा दिया। ये शीट किस लिए बिछाई थी मम्मा ने फिर, अगर बेड पे पहुंचाना था तो? हाँ, डायपर निकाल दो तो पूरा बेड भर देगी थोड़ी देर में ही। पूरे बेड पे ऐसे कहीं जगह नहीं बचेगी जहाँ गिल्ला ना बचाओ। इस तरफ कर लेती हूँ, वरना कॉपीराइट वो लगवा देगी। अब कहाँ बैठाऊंगी मिश तो? बैठो सिंहासन पे। एक चीज लाती हूँ मेरे बेटे के लिए, 2 सेकंड रुक जाओ। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? मैं तो आज बहुत सुबह से उठी हुई हूँ, लेकिन मैंने व्लॉग नहीं बनाया। मेरा था कि मैं उठूंगी आटा वाटा करके और फिर सो जाऊंगी। सच में ही मैं इसलिए उठी थी। इनका बनाया ब्रेकफास्ट, मैंने कल बोला था उठा देना मुझे, तो फिर मुझे था आटा करके थोड़ी बहुत मम्मी की हेल्प करके और सो जाऊंगी। बट उसके बाद भाई इतने फोन आ गए, फोन मैसेज, फोन में रिप्लाई करती रही, आधा घंटा निकल गया। 8 बज गए, मगर चल अभी भी 1 घंटा है, सो जाऊंगी। फिर एक कस्टमर का फोन आ गया कि ये लेना है, अभी लेना है। तो मैं उसको रिप्लाई करती रही, फोन आया उसका, मतलब बहुत देर लगा दी उसने। उसके बाद वो लड़की गायब हो चुकी है भाई साहब। अब उस लड़की का 10:30 हो गए, कोई रिप्लाई नहीं आया अब तक भी, और मेरी नींद हराम कर दी उसने, वरना मैं 1 घंटा सो जाती। बट कोई बात नहीं, रात को तो हम 2:30 पे सोए थे, और मिकी थोड़ा और जल्दी, मतलब 20 मिनट पहले ही सो गई थी, ज़्यादा देर नहीं, इतनी देर ही। फिर हम और सोचते इसके भी सोती है, उसके बाद थोड़ी देर और बाद सोए। तो बस वही है। फिर रात को तो 4 घंटे की नींद मिली है, ज़्यादा नहीं मिली, बट कोई बात नहीं। अब ब्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। मेरी बेटी आज फिर मम्मा बोली, जब भी बोलेगी मैं रिकॉर्ड करने की बहुत कोशिश करूँगी जल्दी जल्दी। और आज फिर शायद जो शॉप जाना पड़े, देखते हैं। जा तो है ही। देखो मैं सोचती हूँ कि मैं हफ्ते में 3 बार जाऊँ और 3 बार स्टाफ संभाल ले, बट अब मुझे लगता है ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ मुझे जाना ही पड़ेगा, और हम देखते हैं आगे। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। इसको जाना है बाहर, तो उसको बाहर लेके चलते हैं। मैडम को झूले झुला के लाई हो। और अब इसका बनेगा बनाना, तो ये देखती रहेगी, वही खड़ी रहेगी, मेरे पास ही है। इसका शेक बना रही। आ जाओ अपने आप चल के, आ जाओ। अच्छा गाना चलाना एक मम्मी के लिए, मम्मा सुनना चाहती है। यहाँ से नहीं चलता बेटा, 20 से चलेगा। हाँ मारो, चलाओ, मारो, चलेगा गलती से। थोड़ा सा और इस तरफ हाथ करते, चल जाएगा सच में। हाँ यही है नोजी। हाँ दबाओ इसको।
भाई यहीं देखती रहेगी, तब मैं इसका खाना बनाऊंगी, तब तक यही रहेगी। अब मेरे पास 2-3 नई चीज़ है इसको खिलाएं तो ये बोर नहीं होती और ना ही मैं होती हूँ, वरना आप लोग सोच सकते हैं कैसी हालत थी मेरी पिछले कुछ महीनों से। पता है तब अभी मैं पापा को दे आई मिशिता को खिला पिला के, तो वो भी आधा घंटा खेल लेगी आराम से। पता है अब तो मैं फिर भी बहुत यूज्ड टू हो गई हूँ बच्चे के साथ घर में रहना। सच में जब भी मिशिता हुई, देखो खुशी तो होती ही है बिल्कुल बच्चे के आने की, पर बच्चा जिस तरीके से आता है वो अलग अलग होता है ना। तो इतना मतलब पेन तो देखो वो तो था ही, तो मैं जापे में ना वो प्यार नहीं दे पाई इसको। मुझे पता है कि मैं खुद ही इतनी परेशान रहती थी पूरा टाइम, दर्द दर्द दर्द, कि मैंने इसको देखा नहीं। उस टाइम बस दूध पिलाने के लिए उठती थी मैं तो पूरा दिन मेरे पास ही रहती थी, क्योंकि बोलते जापे से बाहर जाते नहीं बच्चा रूम से वही। फिर तब मैं अपने घर से आई ना, मुझे इतना ज़्यादा प्रेशर फील होता था अपने घर से। तब मैं आई, तब मैं मिशिता 2 महीने की हो गई थी, मैं अपने घर से आई। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा कि मतलब मुझे रोना आता था। मैं रोती थी बैठ के, बैट लगाती थी मैं पूरा टाइम, बैट तो लगाती थी बट मैं रोती थी। मिशिता सो जाती थी, मैं रोती रहती बैठ के, मतलब बिना किसी बात के। पर मैं रोती किस लिए कि बस अब यही रह गया, बस अब मेरी ये लाइफ यही है कि पहले उठो। और तब तो मम्मी मुझे उठाती, मम्मी तो मुझे भी नहीं उठाती। देखो जब भी होता है थोड़ा बहुत हेल्प चाहिए काम के लिए तब तो उठाते हैं, वैसे नहीं उठाती मम्मी, क्योंकि अब तो आटे वाटे के लिए मम्मी को मना कर रखा है, तो इसलिए मैं उठती हूँ सुबह है। और कभी कभी तो आटा हो या कुछ और हो तो मम्मी उठाती भी नहीं है मुझे। तो मुझे सुबह जो 2-2.5 घंटे की नींद मिलती है ना, उससे मुझे पूरा दिन काम चलाना पड़ता है उसी नींद से, ठीक है। पूरा दिन दोपहर में तो मतलब ही नहीं है, आधा घंटा लेट गई वरना नहीं, क्योंकि ये दोनों सोते हैं उसके बाद मैं अपना फ़ोन चलाती हूँ। पहले मिकी सो आई, फिर पापा सोएगा, उसके बाद मैं उठ के फ़ोन चलाऊँगी अपना, तभी काम होता है। तो ना सच में 1 महीना या 1.5 महीना ना वो इतना डिप्रेशन में गया होगा मेरा। आप मेरे ब्लॉग देखना मैं कैसे जी बात करती होगी उस टाइम ना, क्योंकि मुझे ऐसा था यार बस मेरा यही रह गया कि मेरी लाइफ में 2 रील डालो, व्लॉग बनाओ, घर का काम बच्चा। और उस टाइम में की फीड करती थी मेरा ही, मतलब ऊपर से कुछ नहीं। हर आधे घंटे में फीड, मतलब पूरा दिन बैठ के फीड करती। दिन के 10-10 घंटे 12-12 घंटे मतलब बैठे फीड कराना। रात को ये सोए ना, 2-2 बज जाए, 3-3 बज जाए, फिर सुबह फिर उठो जल्दी। वो टाइम इतना ख़राब था। फिर इसके पापा की छुट्टी हुई, तब मिशिता 4 महीने की हो गई थी, पापा की छुट्टी हो गई, तब मेरा इतना सहारा हुआ ना। उसके बाद मतलब ना मैं यही सोचते बोलते कि आपने एकदम से स्टार्ट कर दिया काम। कोमल वस्त्रा वाला जो हमारा काम था ना, वो हमने सोचा था कि हम जहाँ पे में हमारी बात हुई थी एक दिन जनवरी में, कि मैंने बोला था जब मैं बिल्कुल ठीक होंगी ना, मैं कि 6 महीने की, उसको मैं काम स्टार्ट करूँगी मैं अपना। मैं ऐसे बंद के नहीं रह सकती, मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा, ऐसे मेरी लाइफ ख़त्म हो जाएगी अगर मैं यही सब करती रहूँगी। तो बच्चा पोटी, मुझे ये सब नहीं करना। तो इन्होंने बोला ठीक है। फिर मार्च में हमने घर बात करी कि भाई ऐसे ऐसे हमने काम करना है। और फिर जून में, मार्च के बाद आप लगा लो, मार्च अप्रैल, और फिर हम 15 जून को मैंने काम स्टार्ट किया था। फिर हम मतलब अपना सामान लेके आए थे। तो वो होता है, हर चीज़ बहुत प्लानिंग से होती है, ऐसे नहीं होती, बहुत टाइम लगता है। लेकिन अब मैं ठीक हूँ। मुझे मैसेज करते दीदी आप इतना काम क्यों कर रहे हो, इतना काम मत करो, बच्चा छोटा है, ये है। अच्छा लगता है मुझे, मज़ा आ रहा है, कुछ अलग हो रहा है। वरना मैं वही सब करूँ जो सब कर रहे हैं। 90% लोग यही कर रहे हैं कि उठते हैं, घर काम करते हैं, बच्चों को संभालते हैं, फिर सो जाते हैं। मुझे ये नहीं करना, मैं हुई ही नहीं इस चीज़ के लिए, मैं बनी ही नहीं हुई इन सब चीज़ों के लिए। अभी भी देख लो, मैं उसको उठाया, खिलाया पिलाया, उससे पहले मैंने सारा फ़ोन का काम निपटा लिया था। घर का भी, कपड़े भी धो दिए, सुखा भी दिया, आज बाथरूम भी धो लिया, सब मतलब बहुत काम निपटा दिया आज मैंने उसको उठने से पहले। लेकिन ना तब इसके पापा रहने लगे ना, तब मुझे फ़ायदा हुआ, क्योंकि 24 घंटे ये साथ रहते थे। फिर मेरा एकदम से बर्डन कम हो गया। मिशिता मेरे पास चिपकी रहे, और छोटी थी तो मैं पापा भी थोड़ा कम लेते थे, मतलब घर में कोई होता ही नहीं था, पापा लेते कैसे। और हर टाइम मेरे लिए दूध, हल्का से भी रोई उल्टी आ गई। मतलब जाती कब थी मम्मी के पास, पापा के पास, जब वो होता था ना, मतलब मम्मी सुबह तो होती नहीं थी, रात को डिनर बनता तब ये वहाँ रहती, और जैसे डिनर खत्म होता हो जाती, क्योंकि भूख लग जाती है 1 घंटे में इसको, फिर मैं दूध पीती। मतलब पूरा टाइम फीडिंग पे ही। और मैं इतनी तंग आ चुकी थी, ऐसा नहीं है कि मुझे अच्छा नहीं लगता, पर तंग आ चुकी थी कि यार यही मतलब रह गया लाइफ में। लेकिन अब तभी ऊपर से खा रही है और रुक जाती है। मैं शॉप पे चल जाती हूँ, मैं जिम जाने के बाद भी मुझे बहुत अलग मोटिवेशन सा मिला 2-3 दिन में ही, कि बस मुझे अब जिम जाना है, वापस से थोड़ा और पतला होना है, थोड़ा सा और होना है। 4-5 किलो ही मेरा वैसे तो मेन मोटिव है, इतना और होना है। वैसे मैं 20 किलो हो चुकी हूँ, मैं 92 थी जिस दिन मेरी डिलीवरी हुई, अब मैं 72-73 हूँ। तो इतना तो मैं हो चुकी हूँ, लेकिन मुझे और होना है थोड़ा बहुत, ठीक है, 5 किलो और।
तो अब मुझे अच्छा लगता है, मेरा काम स्टार्ट हो गया, मेरे पास काम है करने के लिए। मैं रात को सोने से पहले मोटिव होता है कि कल उठ के ये काम करना है, उठते ही मेरे पास काम है कि मुझे क्या करना है। ऐसे वेस्ट नहीं होता मेरा दिन। जब जिस दिन 4-5 ऑर्डर लग जाए तो मैं रात को अपने पति को बोलती हूँ आज मेरा दिन काफ़ी अच्छा गया, आज काम हुआ, आज काम किया, आज ऑर्डर्स आए, ऐसे। तो अब मज़ा आ रहा है, अब इस चीज़ में अच्छा लग रहा है क्योंकि अब बच्चा भी संभाल रही हूँ, घर भी संभाल रही हूँ, अपने काम भी संभाल रही हूँ। बस मुझे ये सब अच्छा लग रहा है। मैं चाहती थी बंदना कि मेरे पास सिर्फ बच्चा और घर रह जाए घूम फिर के, मैं नॉर्मल MBA करके भी मैं सिर्फ यही चीज़ें करूँ। मुझे वो कभी सूट ही नहीं हुआ ये सब चीज़ें। वो बोलने वाले तो बहुत बोलते हैं, लेकिन मुझे पता है कि मैं अपने बच्चों को कितना टाइम देती हूँ कितना नहीं। मैं जाती हूँ 1 घंटा जिम पहले ही फिट कर जाती हूँ, अच्छे से खिला हुए, मम्मी खिला देती है पीछे से, मैंगो स्टिक पिला देती है मम्मी को, खिला देती है क्योंकि अभी खा रही है, ऊपर से सब कुछ खा लेती है। ये ना चिड़चिड़ी नहीं, आप लोगों को पता है इसका नेचर कैसा है। मिश्रिता का ये खेलती रहती है, सिर्फ इसका पेट भरा हो तो ये पापा साथ खेल रही चिल्ला चिल्ला के। तो पेट भरा है उसको, वो आराम से खेल लेगी। और जब मैं जाती हूँ शॉप पे तो पहले उसको मतलब कुछ ना कुछ खिला के जाती हूँ ताकि मम्मी रख ले, मम्मी फिर खाना खिला देती है। और मैं जितना ट्राई करती हूँ कि मैं कम जाऊँ या फिर उस टाइम जाऊँ जिस टाइम इसका मतलब ये भी अब खेल ले। लेकिन अब अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है मैं वापस अपनी लाइफ में आ रही हूँ एक्स्ट्रा के साथ। इसके आने के बाद बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें हुई, मेरे पास बहुत काम आया, बिल्कुल सही चीज़ है। मिश्रिता के बाद मुझे बहुत काम मिला है सच में। जहाँ प्रेगनेंसी में मेरा काम बिल्कुल ख़त्म हो गया था, वहाँ मुझे अब इतना काम मिला है। आई एम सो ग्लैड। बट मैं अपने लाइफ में वापस रूटीन पे आ रही हूँ, तो इसलिए मैं बहुत हैप्पी हूँ। अब मैं अपना डिनर लंच कर लेती हूँ, वरना आज का व्लॉग तो यहीं सुबह सुबह ही बन जाएगा इतना। गाइस चलो शॉप पे, चलो रील बन रही है। हम हाँ नहीं क्यों भी मूड जाने का, बट फ़ोन आ गया तो जाना पड़ेगा इमरजेंसी में। चलो मतलब मुझे था कि हम जाएंगे सीधा जिम, तो मैं बिल्कुल नॉर्मल साइज पहन के मुझे था कि मुझे टुक्की पहन के आया था। मुझे लगता है कि आप बोलोगे इसलिए चलेंगे जिम में, अब आप मन नहीं करते बोले कि वापस घर आएंगे। मगर इतना अफसोस सवार ही यार, ढंग का ही पहना जाके निकाल ले 2 मिनट लगती। अब मैं ऐसे बिल्कुल सिंपल सा पहन आई, कोई बात नहीं। चलो इस टाइम साफ दिखानी होगा ना, जो मैं रात को दिखा रही थी। अब देख लो, हाँ हुआ ये कि कोई नॉन में आ रहे हैं तो मुझे आना पड़ा। देखो ये बच्चे की दुकान नहीं है, बच्चे की दुकान डॉल्स वेयर येरी और इस वाली गली में, ठीक है ये रही सामने। भाई हमारे कस्टमर आए, हम इनके लिए स्पेशल आए हैं। खुश हो गए ये बोल रहे थे दीदी शाम को आना, मैंने फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन जैसे ही मैंने मिस कॉल देखी मैं चल भाई कस्टमर आ रहे हैं तो मैं आ गई। बस इन्होंने पसंद कर लिया है कुछ और कुछ अब ये ट्रायल कर रहे हैं। कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आए, ले भी लिए कुछ कुछ और ट्राई करेंगे। ये तो मैंने डाला हुआ था, वो आपने पसंद कर लिया था वहीं पे ही। अच्छा कि वो तो लेके ही आना है ये भी अच्छा लग रहा है काफ़ी। और करेंगे ट्राई, घर में शादी है और फिर देखते हैं क्या पसंद करेंगे। ठीक है। अच्छा शादी कब की है, कब की एंगेजमेंट? है अभी नेक्स्ट नहीं, उसके बाद शादी फेब मार्च। हाँ इतना गैप तो लो गई है बीच में है। तो गाइस महिपालपुर से आए थे, नहीं मैं चाय नहीं पीती। और इनकी सास आई है और मेरे जब से सूट ही उड़ा गलत पहना है इसमें। और इनका बेटा है, क्या नाम रखा है आंटी? देव सहरावत। जाट हो आप? हाँ हम भी जाट है। पहलान महिपालपुर से थे हो, मतलब प्रॉपर स्टार्टिंग से जो उठ गया। हाँ तो फिर आप लोग हाँ शिफ्ट हो गए। हाँ तो आंटी इंस्टा देख के आए हैं। अच्छा इसलिए हम वहाँ पे चले गए। पता था आपको? उठना है। हाँ तो काफ़ी टाइम से आए हुए हैं। इन्होंने ब्राइडल भी लिया, इनकी दूसरी बहू आ रही है, खुशी हो रही है हाँ बस अभी चेंज कर रहे हैं, वो हो गए इनकी भी। हम इनके लिए आए थे स्पेशल, दीदी ने फ़ोन किया कि हम आ गए, तो मगर चलो भाई आ गए तो। और लगा दिए डमी पे जो नया कलेक्शन आया, मैं डाल दूँगी कल या आज डाल दूँगी। मेरी जिम रह रही है, मैं देखती हूँ जिम जाऊँगी, कल आती हूँ, कल डालूँगी सारा ना। वैसे देखो भाई जब से शॉप ओपन हुई है डेली ही कस्टमर आती है। ये हमारी भाभी है, आपको शॉप पे मिलेगी। मैं मिलूँ चाहे ना मिलूँ, देख लो बिल्कुल सुंदर से गोली चिट्टी भाई बैठाई ताकि आप लोग आओ तो आके भाभी सुंदर लग जाए और ऐसे तो देखो कस्टमर डेली आते हैं, लेकिन ये अंकल जो आए इन्होंने काफ़ी सारी शॉपिंग करी अपनी दूसरी बहू के लिए, पहली बहू के लिए और इनका बेटा। क्या नाम है बेटा?
क्या नाम है? कितना क्यूट है। तो बस हम यहाँ बैठे हैं। ये काफ़ी लिए इन्होंने कुछ इंस्टाग्राम से देख के, जो ब्राइडल लहंगा था इंस्टाग्राम पे ये रहा, वो बस अब जाने ही वाला है और आ जाएंगे सेम सारे। आज ये नया गाउन आया है, सामने वाला कितना सुंदर लग रहा है दूर से ही। अब मेरी देवर की होगी तब मैं पहनूंगी, तो फिर बेचारी वो क्या पहने, मैं तो ये सोचती रहती हूँ, और वो पहन ली तो बेचारी मैं क्या पहनूँ। अब बढ़िया लगी है इनकी फैमिली, है ना? हालांकि बहुत अच्छी तरह रख लिया भाई बहू को, सच में देखना कितनी आराम से बैठी है बहू भी। ऐसे ऐसा कुछ नहीं, सर पर चुन्नी है, ये महिपालपुर से आए हैं और सास ससुर दोनों इतने कूल है ना भाई, मतलब मुझे लगता था मेरी सास ससुर कूल है, लेकिन है 2-4 है और बढ़िया है, बहुत ज़्यादा फनी है ये आंटी, और इतनी बढ़िया। ये भी जाट है और हम भी जाट हैं, और ये भी जाट है ना? नहीं, राजपूत है, ठीक है। जाट जाट राजपूत का ऐसा हम मिक्स मैच कर देंगे, कॉम्बिनेशन कर देंगे नया। कोई फर्क ही नहीं पता नहीं चलता, और बोलने ऐसे लगे पता लगता है, आप बोलते हो पता नहीं लगता, ऐसा लगता है जाट ही हो। अच्छा। हाँ, और मैं नहीं लगती, मैं जाट लगती हूँ, यादव हूँ मैं, इंटरकास्ट मैरिज में जाट हो रही हूँ। हाँ, मैंने आपकी मम्मी देखी थी ना, हाँ। मैं तभी समझ गई। हाँ कि यादव है ना, साड़ी पहन रही थी इसीलिए ना। हाँ। ये रही आंटी। ये सारे ऑनलाइन के वीडियो कॉल, सारा वीडियो कॉल है। ये डांसिंग वाला मोर, ये खड़ा हुआ मोर, एक नाचता हुआ मोर, बैठा हुआ मोर, मोर ही मोर चाहिए। ब्लाउज दिखा दो, दुपट्टे दिखा दो पास से। इनकी बजट ये थोड़ा सा महंगा है, ये दिखा दो, वो उनके बजट का है। इसका बजट पर जाएगा। हाँ, ये आपके बजट का तो है। आपका पसंद क्या वो है? पास से दिखा दो और ब्लाउज बैक कर दो भैया, ब्लाउज का कैन वैन दिखा दो, टैसल्स दिखा दो। इसका ब्लाउज देखिए ऊपर, इसका ब्लाउज इसके लगा दिया। किसने निकाला? ये जिम पहले क्यों नहीं स्टार्ट हुई, या ये शॉप पहले क्यों नहीं स्टार्ट हुई। सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। 24 घंटे फ़ोन में लगी रहती हूँ मैं, 24 घंटे, और फिर कस्टमर तो पसंद कर लेता है ऐसे। मैं हो जाती हूँ डांसिंग मोर, नाचता हुआ मोर, मुझे अपने आप को फील होता है। गाइस, आज की जिम रह गई। मैं बाहर देखती हूँ ना, किसी बच्चे को मुझे मिखी मिचता है बाहर देखते कि यार वो अकेली है। ज़्यादा देर तो आज भी देखो, आने के बाद घंटा कितना भी कर लो तुम शिपिंग का ये सब करते हैं ना, शिपिंग विपिंग, सुबह से क्या गया, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, इन सब चीज़ों में इतना टाइम लग जाता है, माँ कसम। बट अच्छा लगता है देख के, अच्छा लगता है। बस नो नज़र प्लीज़, तो मेरी ही नज़र ऐसी ही है, वो तो किसी की नहीं हो सकती। बस मैं तो आज तो मैं बोल रही थी क्योंकि मिक्की को ले चलते, लेकिन बाजार में तो देखो पूरा बारी भरा हुआ है बाजार में, और फिर वो परेशान रहती है यहाँ पे, चिल्लाती रहती है, इसलिए घर पे ज़्यादा कंफर्टेबल है यहाँ के हिसाब से। ठीक है, अब जाके खाने का देखूंगी। मैं तो थोड़ी देर के लिए आई थी, बट टाइम ज़्यादा लग गया आज यहाँ पे। देखते मम्मी मिक्की के साथ कुछ नहीं कर सकती, इसलिए जाके बनाते हैं कुछ ना कुछ। आज पार्टी करवा देते हैं इन लोगों को, एक काम करते हैं आगे नहीं। ओए, कहाँ गया तोड़ा? माता हुआ के सर में इतनी माता ही आई हैं, है ना? घूमने आप अपने गोड्डा मार रहे ना, ये इतना डब्बा रोआ है है। इसके। अरे मार दे रो भाई। वीडियो देखी होगी, देखना। फिर ये साथी सुमन भी करागी। मकाया जब बारह खड़ी थी, मका ये जा लोग इन ना बुलाए की रखिए, क्यों बुलाइए? मैं तब तक मम्मी ने बना दिए थे नमकीन चावल, मज़ा आ गया भाई। माँ कसम, इतनी गंदी भीड़, इतनी गंदी भूख लग रही है, बस शब्द नहीं है बताने के लिए। मैं से भी गंदी भूख लग रही थी मुझे, फिर भी मुझे तो था कि भाई बहुत था भाई कि पढ़ले दादी और चाचा के लिए कुछ ना कुछ तो बनाया ही होगा। फिर मम्मी बोली चावल बना दिए, बस और क्या ही चाहिए लाइफ में। चावल बन गए, अब चावल खा लेते हैं, और मिक्की खा रही है अपना खीरा। चलो
है